हेलो हेलो हेलो। देखिए टोटल 4 रनों का पेनल्टी है, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में 12th मैन नहीं, उसका हेलो। 2 रन है, और ड्रेसिंग आपकी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 2 रनों का और पेनल्टी लगा है। तो टोटल 4 रनों का पेनल्टी यहाँ पर लगा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। नाही, आपले जे नियम आहेत त्यांनाच आपण फॉलो करायचे आहेत. बीसीपूरचे आहे तिथे सर्व कार्यकारी आपण पाहताय ते डिसिजन घेत आहेत आणि त्यानुसारच आम्हाला अनाउन्समेंट करण्यासाठी सांगतायत. 5 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. 81 धावा बनवायच्या आहेत. सुरुवात तर चांगली झाली आहे. पाहूया, अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मजर खान एखादा मोठा फटका आला तर एक चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकतो. जी बिल्कुल, पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई, वहाँ पर साइबान फक्की ने फुल टॉस गेंद की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर इस गेंद को गैप में निकाल दिया था। तो चौके से अपना अकाउंट ओपन किया वहाँ पर साइबान फक्की ने। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 गेंदें फेंकी गई, जिसमें 5 रन बने, अभी भी 2 गेंदें और बची हुई है। अब दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे 2 गेंदों में और ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे। 81 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त जॉय कुमार ट्रॉफी 2024। बिल्कुल, हर साल हम देखते हैं कि इस ग्राउंड पर जॉय कुमार ट्रॉफी लेकर आते हैं राजा मानुस करसन फ्लोरी जी, और हर साल एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, टोटल 4 रनों का पेनल्टी यहाँ पर लगा है, क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो है 12th मैन नहीं, उसका 2 रनों का पेनल्टी, और ग्राउंड में एक जो उनका खिलाड़ी है वो ड्रेस में कंप्लीट, 2 खिलाड़ी, एक शॉर्ट हैंडमैन पर है, एक शॉर्ट फाइन लेग पर है, तो 2 खिलाड़ियों के ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसीलिए 2 रनों का और पेनल्टी लगा। तो टोटल 4 रनों का पेनल्टी है, और सभी टीमें जो इस जॉय कुमार ट्रॉफी में खेल रही, सभी टीमें इस बात का ध्यान दे कि आपका ड्रेस कंपलसरी होना ये ज़रूरी है। और देखिए, अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ध्यान नहीं रहेगा तो आपको अंदर बताना, एम्पायर को बताना होगा उस बात को। फिर से वहां पर, लेकिन इस बार आउट हो जाएंगे वहां पर सहबान फक्की। बहुत ही बेहतरीन कैच रहा है साहिल शेख का। स्वस्त्यामध्ये आउट झालाय साहेबान फक्की. आपण पाहू शकता इनफिल्डच्या वरतून खेळायचा होता. सर्वशतकाच्या हत्तामध्ये ही झेल आणि झेलच्या स्वरूपात पहिला धक्का इथे लागलेला आहे. रिद्धी सिद्धी काल्लेरा, जबरदस्त लाइट टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ लाइट टेलीकास्ट. एक बार फिर से वहां पर गैप निकालने की कोशिश की थी सहबान फक्की ने, लेकिन साहिल का एक बहुत ही बेहतरीन कैच है। इससे पहले वहीं पर एक बाउंड्री लगाई थी सहबान फक्की ने, और लगातार हम देखते हैं कि सहबान फक्की जो पावर प्ले में इसी तरह की बल्लेबाजी करते और कामयाब भी होते, लेकिन इस बार एक बाउंड्री लगाई और सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौटते हुए ये पहला विकेट गिरा है रिद्धि सिद्धि कालेर का 5 रनों पर। न्यू बॅटर सुनील पाटील, वॉर्नर ऑफ भिवंडी. पाहूया किती धावा बनवलं आपल्या संघासाठी. टीम अडचणीमध्ये आली आहे. पहिला विकेट लवकर आउट झालाय. चांगली गोलंदाजी हिमांशूची तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. असंही हिमांशू भिवंडी नव्हे, संपूर्ण आता महाराष्ट्रभर क्रिकेट खेळत आहे. आणि सध्याच्या घडीला चर्चा फक्त एकच आहे, विक्टोरियन स्पोर्ट टीम संघासाठी किती विकेट घेईल. पहिला विकेट मिळाला पहिल्या षटकामध्ये. जी बिल्कुल, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए वहां पर हिमांशु पाटिल, और बल्लेबाजी में आएंगे डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी सुनील पाटिल। 5 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की और एक अच्छा टारगेट दिया है। 81 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। अभी अभी विकेट गिरा है, वहां पर सहबान फक्की आउट होकर वापस गए, लेकिन परनय पाटिल अभी भी वहां पर मौजूद है, जो इस सीजन हम देख रहे हैं कि अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। इथून चांगलं क्रिकेट नक्कीच पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना. हिमांशू आते ही साथ वहां पर गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है, शरीर पर गेंद को लिया था वहां पर सुनील पाटिल ने, और डॉट गेंद के साथ अपनी पारी की शुरुआत की, और डॉट गेंद के साथ अपनी पारी का, अपनी गेंदबाजी का अंत किया वहां पर गेंदबाज ने। तो ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 5, और 4 रनों का जो पेनल्टी लगा था तो वो अब यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। टोटल स्कोर है 9 रन। हा नक्कीच लक्षात घ्यायचं दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने की ज्या पॅनल्टीच्या धावा आहेत ॲड केल्या गेलेल्या आहेत. कारण की पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 धावा होत्या आणि 4 धावा ॲड केल्या जात आहेत, म्हणजे 9 धावा धावफलकावर तुम्हाला पाहायला मिळतील. पॅनल्टी कोणाला लागली तर विक्टोरियन स्पोर्ट टीम संघाला, ज्या संघाकडे 12 खेळाडू उपलब्ध नाहीये आणि मैदानामध्ये 2 खेळाडूमध्ये पूर्ण जर्सी नाहीये, इनकम्प्लीट जर्सी आहे, त्याचं कारण 2 धावा पॅनल्टी आहे.
टोटल 4 धावांची पॅनल्टी आहे. मजर खान, काय वाटतं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त एक संत सुरुवात इथे झाली आहे, इथून अटॅक करावा लागेल. एक पॉवर प्लेचं षटक गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या प्लेअरमध्ये गेलाय, एक पॉवर प्ले फलंदाच्या प्लेअरमध्ये येणं गरजेचं आहे. प्रणयला अटॅक करावाच लागेल. जी बिल्कुल, सिर्फ प्रणय को नहीं बल्कि सुनील पाटिल को भी अटैक करना होगा और दोनों बल्लेबाज के अंदर क्षमता है बड़े हिट लगाने के लिए. अब देखना है कि किस तरह से आगे का खेल रहेगा और गेंदबाजी में आएंगे. दूसरा ओवर लेकर साहिल शेख को बुलाया गया है. पहला ओवर हिमांशु पाटिल का बहुत ही बेहतरीन रहा है, विकेट भी हासिल की उन्होंने और पावर प्ले में सिर्फ 5 रन खर्च किए. ओवर नंबर 2 की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है. हालांकि पहले ओवर में तो रिद्धि सिद्धि कालेर के बल्लेबाजों ने उतने रन नहीं बटोरे हैं. साहिल शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे प्रणय पाटिल, वंडर बॉय ऑफ अखारबाव. साहिल पहली गेंद के साथ, पहली गेंद वहां पर देखना है, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर खेलने की कोशिश की थी लेकिन एक और विकेट वहां पर गिरता हुआ और इस बार बड़ा विकेट प्रणय पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए. खेळाडू वृत्ती तुम्हाला पाहायला मिळाली. पंचांच्या निर्णयाची वाट न पाहता खेळपट्टी सोडून दिली होती प्रणय पाटीलने. हाच तर क्रिकेट आहे प्रणय पाटीलकडे. जी बिल्कुल, शांतता क्रिकेट आणि चांगला क्रिकेट प्रणयचा पाहायला मिळाला. विकेटच्या नंतर थोडासा डगाडमध्ये शांतता तुम्हाला पाहायला मिळते. स्पोर्टमैन स्पिरिट वहां पर देखने को मिली है. हालांकि गेंद की लाइन से थोड़ा सा अलग हो गए थे वहां पर बल्लेबाज और बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी लेकिन विकेट के पीछे वहां पर उमर खान का बहुत ही बेहतरीन काम रहा और ये दूसरा विकेट अब यहां पर गिर चुका है. नए बल्लेबाज अब आते हुए मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान. लेकिन शुरुआत हम देख रहे संदेश की उतनी बेहतर नहीं रही है. साहिल शेख ने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की और पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट हासिल किया है उन्होंने. उद्या देखील मित्रांनो एक से बढ़कर एक संघांना तुम्ही पाहणार आहात जयकुमार ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेमध्ये. उद्या मित्रांनो पॉइंटर स्पोर्ट खेळणार आहे. RD 440 ओली, महेंद्र स्पोर्ट आणि मायरा 11 देखील उद्या खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. मात्र सध्याच्या घडीला 81 धावांना येथे उत्तर देता आला नाहीये. पहिल्या 7 चेंडूपर्यंत धावा फक्त आणि फक्त 9 धावा धावफलकावर. जी बिल्कुल, कल के दिन भी हम देखेंगे 4 टीमें खेलेंगी और आज के दिन भी जो ओपनिंग डे है उसमें भी 4 टीमें खेल रही है. पहला मुकाबला जो रहा था धनेश 11 कुकसे और बर्फानी बाबा टेमगर के बीच में मुकाबला रहा था. उसी बीच वहां पर देखना है इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को गैप में खेल दिया वहां पर मतीन खान ने और इस बार देखना है नहीं रोक पाए इस गेंद को. गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. चौके से अपना अकाउंट ओपन करते हुए वहां पर मतीन खान. खूप चांगले प्रयत्न पाहायला मिळाला. गॅपमध्ये ढकलून दिलं. हा मतींचा क्लास आहे. बघितलं थोडंसं शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक थोडासा गलीमध्ये आहे मात्र त्याला गॅप शोधला गेलाय आणि हा चेंडू निघून जातो. सीमा पार येतोय चौकार. बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद का सामना कर रहे थे. गेंद के थोड़ा सा आने का इंतजार किया था वहां पर मतीन खान ने और गैप में गेंद को खेल दिया है. तो चौके से यहाँ पर मतीन खान की पारी की शुरुआत होती हुई और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 पर. ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं इस वक्त जॉय कुमार ट्रॉफी में. रिद्धि सिद्धि कालेर और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ. सेंसिबल क्रिकेट इस बार देखने को मिला है. विकेटों को कवर करके इस गेंद को खेल दिया वहां पर मतीन खान ने. मिड ऑफ की दिशा में गेंद गई और सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. पिछले गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी लेकिन इस बार स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर बल्लेबाज ने. इथे जर कोणी टेमगर गावातील ग्रामस्थ मंडळ टेमगर प्रतिष्ठित नागरिक जर इथे उपस्थित असतील त्यांना कलकलीची विनंती असेल की हा व्यासपीठ आपला आहे. आपण सर्वांनी या व्यासपीठावर आपलं सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. कारण की करसम फुलोरे आपल्या गावाचेच आहेत आणि आपल्या गावाचा चिरंजीवचा हा मान सन्मानाचा हा क्रिकेट सोहळा तुम्ही पाहतायत. त्या सोहळ्यामध्ये तुम्ही सहभाग व्हा. सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. जी बिल्कुल, करसन फ्लोरे जी जो टेमगर गांव के राजा है और राजा मानुस उनका ये टूर्नामेंट जॉय कुमार ट्रॉफी. और उसी बीच वहां पर इस बार डेविड वार्नर और भिवंडी सुनील पाटिल के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक सिक्सर. तगड़ा स्ट्रोक. इसी स्ट्रोक के लिए जाने जाते बल्लेबाज सुनील पाटिल को. जैसी गेंद वैसी नसीहत. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. तारा मंडल में गेंद गई है. आप कह सकते तारा मंडल में ये गेंद गई है 6 रनों के लिए. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आया इस बार सुनील पाटिल के बल्ले से. तारा मंडल में भी गेंद गई और झाड़ियों के झुंड में भी गेंद चली गई है. जबरदस्त षटकार. सुनील पाटिल ऑन फायर नाव. धाव संख्या 20 धावा 20 रन. एक चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकता आता येते. कारण की पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 5 धावा आणि पॅनल्टीच्या 4 धावा ऍड होत्या. आता मात्र
एक चौकार एक षटकार देखील पाहायला मिळाले. साहिल शेखच्या अगेन्स्ट सुनील पाटील याच्या बॅटमधून येणारा हा षटकार प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. हालांकि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहां पर साहिल ने, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग हो रही है, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं मिला था वहां पर और अलोंग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया, जिसपे सिंगल रन ले पाएंगे वहां बल्लेबाज. सिंगल की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 21 पर 2 विकेट गंवाने के बाद रिद्धि सिद्धि कालेर. ये मैच भी लग रहा है कि उसी दिशा में जा रहा है जिस तरह से पिछला मैच हमें देखने को मिला था. नक्कीच मागचा मॅचचा जर आपण उल्लेख केला तर भावेशला असं वाटलं होतं की 3 षटकापर्यंत एक चांगली स्थिती आहे धनिशिलिंग कुकसे टीम संघाची. मात्र एकाएक पिक्चरमध्ये आपण बघितलं दर्शन पाटीलचा शो पाहायला मिळाला आणि त्या मॅचमध्ये दर्शन मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता, ज्याने चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी केली होती. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी उनकी और अच्छा साथ दिया था आदित्य भोयर ने भी. लेकिन यहाँ पर देखना है कि मतीन खान और सुनील पाटिल क्या वो काम कर पाएंगे जिस तरह से वहां पर बर्फानी बाबा टेमगर में दर्शन पाटिल और आदित्य भोयर ने किया था. सिंगल रन आया है लास्ट गेंद के ऊपर. सिंगल की मदद से 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका. रन बनाए गए हैं 22 2 विकेट गंवाने के बाद. 22 धावा झालेल्या आहेत धावफलकावर. 2 विकेट्स देखील गमावलेल्या आहेत. प्रणय पाटील आणि साहेबान फक्के आउट झाल्यानंतर धावसंख्या एक चांगली धावसंख्या मिळू शकता आपण पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. विकेट्स देखील गेलेल्या आहेत मजर खान. मात्र धावा फार महत्वाच्या धावा देखील बनल्या गेल्यात. देखिए टारगेट बड़ा 81 रन बनाने हैं, तो यहाँ पर अब बल्लेबाज इस चीज़ की फिक्र नहीं करेंगे कि विकेट कितने गए हैं. अब यहाँ से तो उनको रन बनाना ही है और दोनों ही बल्लेबाज अच्छा काम कर रहे हैं, सुनील पाटिल और मतीन खान. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बनाए गए और अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए दीप बहरिया को बुलाया गया है. नक्कीच प्रत्येक षटकामागे 13.50 ची सरासरी गाठायची आहे. मात्र सध्या 11 ची सरासरी गाठत आहे, म्हणजे ते या षटकापासून अटॅक पाहायला मिळेल मजर खान. देखना है क्या कुछ होता है. दीप बहरिया गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 3 लेकर आएंगे. पहले ओवर में हिमांशु पाटिल, दूसरे में साहिल शेख और अब दीप को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए. आज हुसैन खान ने भी बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है. एक अच्छा टारगेट दिया यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने 81 रन बनाने हैं, लेकिन 12 तारीख से देखना ना बोलिए शोएब मेमन का टूर्नामेंट, विक्टोरियन का टूर्नामेंट, मेमन ट्रॉफी सीजन 2 डीडी स्पोर्ट्स ग्राउंड भिनार पर 12 और 13 तारीख को टूर्नामेंट रहेगा. BC4 फॉर्मेट का वो टूर्नामेंट है. लेकिन पहली गेंद वहां पर दीप बहरिया की बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज ने. वाईड यॉर्करने सुरुवात केली आहे. दीपने चांगली सुरुवात पाहायला मिळत आहे. मतीन खान सारखा खेळाडूला पहिला चेंडू अगदी यॉर्कर पद्धतीने टाकणं म्हणजेच एक चांगली सुरुवात म्हणू शकता आपण. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर रही है. गेंद की लाइन में इस गेंद को आकर खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन जिस तरह से बैट घुमाया था वहां पर मतीन खान ने, चाह रहे थे कि इस गेंद के ऊपर और ज्यादा रन निकालना, लेकिन सिंगल ही रन आया है. चांगली फिल्डिंग हुसेन खान याच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. 23 धावा धावफलकावर 23. इथून फाईट बॅक करावाच लागेल. षटकार फार महत्वाचे असतील इथे. रिद्धी सिद्धी काले टीम संघाला सुनील पाटील याच्याकडे आहे क्षमता, मोठे स्ट्रोक खेळू शकतो. मात्र गोलंदाजी देखील चांगली सुरू झाली आहे दीप याची. जी बिल्कुल, पहली 2 गेंदें वहां पर अच्छी रही है. पहली गेंद वाइड यॉर्कर, लेकिन दूसरी जो गेंद रही थी उनकी फुल टॉस गेंद रही थी और सिंगल रन आया था दूसरी गेंद के ऊपर. पिछले ओवर में सुनील पाटिल ने बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था, मिड विकेट के ऊपर गेंद को खेल दिया था. अब देखना है कि इस ओवर में किस तरह से बैटिंग रहेगी वहां पर. हालांकि पहली 2 गेंदें दीप की अच्छी रही और स्कोर 23 2 विकेट गंवाने के बाद. समय में थोड़ा सहयोग भी करना है. एक और वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है. लगातार हम देख रहे हैं कि यॉर्कर लेंथ की गेंदें करते हुए वहां पर दीप बहरिया पूरी तरीके से वहां पर बल्लेबाज को बीट कर दिया था दीप ने. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. दीप याच्या माध्यमातून थांबून ठेवलाय फलंदाजाला. लेकिन इस बार देखना है सुनील पाटिल ने गेंद को खेल दिया है. गैप में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए
दूसरा बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर सुनील पाटिल के बल्ले से। इस बार बल्लेबाज ने पलटकर वार किया है, क्योंकि पिछली जो गेंद रही थी दीप बहरिया की वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। ये देखिए इस बार ये गेंद जो रही है कमाल का स्ट्रोक आता हुआ। रन इस गेंद के ऊपर देखना है कि कितने आते हैं। बिल्कुल, अब जाकर वहां पर 4 रनों का इशारा आया है। वन बॉम्ब सीमा पार चौकार पाहायला मिळाला, पंचांनी निर्णय थोडासा बदलला। चौकाराने आता धावसंख्या धावफलक 27 धावा, 27। कई बार ये देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा तेज धूप रहती है तो टच एंड गो जो बाउंड्री से बिल्कुल नजदीक गेंद गिरती है तो एम्पायर को भी समझ में नहीं आता है। फिर से वहां पर देखना है फुल टॉस गेंद रही थी, लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर। कारपेट द्वारा गेंद को खेल दिया और सिंगल रन आएगा। सुनील पाटिल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिंगल की मदद से 28 पर स्कोर 28। अगला जो मैच रहेगा वो बर्फानी बाबा टेमगर और इस मैच की विजेता टीम के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों विजेता के बीच में अगला मैच रहेगा, क्योंकि ये लीग फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। फिर उसके बाद जो चौथा मैच हम देखेंगे धनेश 11 कुक से और इस मैच की जो लूजर टीम रहेंगी उसके बीच में मुकाबला। उसी बीच वहां पर देखना, इस बार गैप में गेंद को निकाल दिया है मतीन खान ने। शोएब मेहमान गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद इस बार निकल गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक मतीन खान, जबरदस्त हा स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळाला। सोहेब मेमन चेंडूच्या मागे पूर्णपणे आपण पाहतोय, मात्र चेंडू अडू शकले नाहीये। हा येतोय चौकार, फार महत्वाचा हा स्ट्रोक होता मतीन खान याचं। मतीन जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे ना मजर खान, हा सामना रंगतदार तुम्हाला पाहायला मिळेल। जी बिल्कुल, सिर्फ मतीन खान नहीं बल्कि सुनील पाटिल भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो 12 पर बैटिंग करते हुए सुनील पाटिल, एक सिक्सर एक बाउंड्री उनके बल्ले से आई। और अगर हम देखें तो मतीन खान ने भी 2 बाउंड्री लगाई और 11 पर बैटिंग कर रहे हैं। समय के बारे में ध्यान रखना है, 1 मिनट बचा है अगले ओवर के लिए। देखिए बार बार ये चीज हम यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि समय के मामले में आपको सहयोग करना है। प्लीज विक्टोरियन स्पोर्ट्स 5 ओवर के लिए जो है वक्त दिया गया है, 25 मिनट का वक्त दिया गया है और एक इनिंग आपको जो है 30 मिनट में कंप्लीट करनी होंगी। हिमांशु पाटिल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए, पिछला जो ओवर रहा था दीप बहरिया का उसमें 10 रन आए थे और अब हिमांशु पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए पिछला ओवर। मतलब मजर खान आपको कहना है कि 6 मिनट में 2 ओवर अभी भी डालने, हालांकि 3 ओवर हो चुके और समय बचा है अब कुल 6 मिनट का। समय के बारे में ध्यान रखना है विक्टोरियन स्पोर्ट टीम के कैप्टन, 6 मिनट में 2 ओवर कंप्लीट करना है। हिमांशु पाटिल पहली गेंद वहां पर हिमांशु की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और ये देखिए अपने अंदाज में वाइड गेंद का इशारा देते हुए एम्पायर फारूक बर्डी सर दिशाहीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है हिमांशु पाटिल ने। हालांकि पिछला ओवर जो रहा था हिमांशु का अच्छा रहा था, जिसमें उन्होंने 5 रन खर्च करके एक विकेट हासिल की थी। एक बार फिर से हिमांशु को बुलाया गया, लेकिन पहली गेंद उनकी वाइड रही है। वाइड की मदद से स्कोर अब 33 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर देखना है कि ये लगातार दूसरी वाइड गेंद की है अब वहां पर गेंदबाज ने। बल्लेबाज से कहीं ना कहीं संदेश बचने की कोशिश की जा रही है। पिछली जो गेंद रही थी ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी और इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी। लगातार 2 वाइड गेंदें की है। 47 रन अभी भी यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार देखना है वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और गेंद पीछे की तरफ जा रही है। तो लगातार इससे पहले 2 वाइड गेंदे, लेकिन इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर सुनील पाटिल ने। ये देखिए किस तरह से ये वाइड गेंद दिखाई गई है। बाउंड्री आई है इस गेंद के ऊपर चौकी की मदद से। स्कोर अब 38 पर। सध्या तरी देवस्थान जेजुरी वरून देवेंद्र मदनबुवा नाईक साहेब मॅचचा आनंद घेतात यूट्यूबच्या माध्यमातून। टेमगर गावचे राजा माणूस करसनजी फुलोरे आणि त्यांच्या जॉयकुमार ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेला त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत।
और इस बार देखना है गेंद हवा में वहां पर और विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर रहा है दीप बहरिया द्वारा और बैट्समैन सुनील पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए। करसन दादाचं गाजतया नाव आमचे दादाचं गाजतया नाव करसन दादाचं गाजतया नाव आमचे दादाचं गाजतया नाव करसन दादाचं गाजतया नाव आमचे दादाचं गाजतया नाव करसन दादाचं गाजतया नाव आमचे दादाचं। चांगली झेल पाहायला मिळाली दीप याच्या माध्यमातून. शेवटपर्यंत चेंडूवर लक्ष ठेवलं होतं दीपने. कोणत्या प्रकारची चुकी केली जात नाहीये. मात्र चांगला कमबॅक पाहायला मिळाला हिमांशू पाटीलला अलिमगड एक्सप्रेस याच्या माध्यमातून. चौकार खाल्यानंतर एक विकेट घेणं देखील फार महत्वाचं होतं मजर खान आणि तो विकेट मिळालाय त्या. जी बिल्कुल विकेट यहाँ पर निकाला है गेंदबाज हिमांशु पाटिल ने और ये दूसरा विकेट इनको मिला है। पहले ओवर में भी उन्होंने विकेट हासिल की थी और यहाँ पर अपने दूसरे ओवर में भी विकेट हासिल की है। सेट बैट्समैन सुनील पाटिल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट हासिल किया है 38। 3 विकेट गंवाने के बाद रिद्धी सिद्धी कालेर नए बल्लेबाज अब आए हैं आशीष। नाही चांगली फलंदाजी करावी लागेल. चांगल्या धावा बनवाव्या लागतील कारण की धावफलकावर धावा जर बघितल्या तर आपण 38 धावा 38. न्यू बॅटर मैदानामध्ये आशिष आला. हिमांशू याचं चांगलं कमबॅक पाहायला मिळाला. फिर से वहां पर देखना है हिमांशु की ये गेंद वाइड गेंद हम देख रहे हैं कि इस ओवर में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लगातार 2 वाइड गेंद की थी और एक बार फिर से वाइड गेंद रही है। तो इस ओवर में हम देख रहे हैं कि विकेट भी आया है, एक बाउंड्री भी आई है और 3 वाइड गेंदे भी की है हिमांशु ने। नाही मजर या चेंडू मागे थोडीशी गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र गती लेग स्टंपच्या बाहेर होती. इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर बल्लेबाज आशीष के बल्ले से, लेकिन डीप में वहां पर मौजूद है खिलाड़ी आदेश गीते वहां पर मौजूद थे और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए जिस तरह से आपने कहा कि जो पिछली गेंद वाइड रही थी और बहुत ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश की थी और कई बार हम देखते हैं जो तेज गेंदबाज रहते हैं उनके साथ ये दुविधा रहती है क्योंकि 2 धारी तलवार रहती है। संदेश 40 पर स्कोर और यहाँ से जो रन चाहिए वो 41 41 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 81 का टारगेट है और अभी भी 41 रन और बनाने होंगे। मतीन खान सामना करते हुए इस बार हिमांशु पाटिल का। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल ही रन एक बार फिर से आएगा इस गेंद के ऊपर। स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर बल्लेबाज मतीन खान ने इनफील्ड के ऊपर से खेला था इस गेंद को, लेकिन डीप में साहिल की अच्छी फील्डिंग रही और बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है। नक्कीच एक चांगली भागीदारी इथं होत आहे असंच म्हणूया आपण कारण की इथून अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे. येणारे चेंडू जे बाकी आहेत ते म्हणजे 13 चेंडूमध्ये अजूनही 40 धावा बनवायचे आहेत. जी बिल्कुल अभी भी यहाँ से 13 गेंदें बची हुई, चौथे ओवर का ये खेल चल रहा है और 41 रन बनाए गए हैं, लेकिन इस बार आउट। विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से बिखेर कर रख दिया वहां पर हिमांशु पाटिल ने और बल्लेबाज आशीष। आहे समाज सेवक भला यो टेम घर गावाचा रोनक आहे समाज सेवक क्लिंग बोल्ड दांडी गुल इथे फलंदाज बदलतोय. आशिष डगाडमध्ये परतलाय. धावसंख्या धावपलकर 41 40 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. एक चेंडू बाकी आहे अजूनही. एक चेंडू बाकी या षटकातील हिमांशु पाटील याचं षटक सुरू आहे. एक चेंडू अजूनही बाकी आहे. आखरी गेंद बची इस ओवर की. भावेश पवार मला तरी वाटतं आपण स्वर्गीय गुरुनाथ राजाराम फुलोरे स्टँड मध्ये बसलेले आहात. आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचे. या स्पर्धेचे आयोजक करसनदादा फुलोरे यांच्या वतीने आपल्याला निमंत्रित करण्यात येत आहे की आपण व्यासपीठावर यायचे. क्या बात आहे. म्हणजे आजच्या भोजनाची व्यवस्था झालेली आहे आपली. आपण यायचे. भावेश पवार प्राऊड ऑफ टेनिस क्रिकेट भावेश पवार. माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण यायचे. शेवटचा चेंडू खेळला गेलाय. गॅप भरपूर मोठा आहे. शतरक्षक दूर आहे. चेंडू थांबणार नाहीये. येतोय महत्वाचा चौकार.
धावसंख्या 45 धावा धावफलकावर. अजून इथून आपण जर विचार केला 36 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 36 धावा. काय वाटतोय मजर खान, या धावा होतील? देखिए क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है. पिछले मैच में हमने देखा कि 12 गेंदे और 38 रन बनाए गए और यहाँ पर 12 गेंदे और 36 रन है. पुन्हा एकदा स्पर्धेचे आयोजक आम्हाला सांगत आहेत की भावेश पवार यांना आपण खऱ्या अर्थाने व्यासपीठावर बोलवा. कारण आजच्या दुपारची स्नेहभोजनाची वेळ जी आहे सुरू आहे आणि भावेश पवार यांना निमंत्रित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेचे आयोजक करसनदादा फुलोरे यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या 45 धावा धावफलकावर. 36 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि खेळपट्टीवर संकट मोचन मतीन खान आहे. एक जबरदस्त क्रिकेटर आहे, क्षमता आहे, या धावा बनू शकतात. जी बिल्कुल. मतीन खान और अक्षय थेटे दोनों बल्लेबाजों के अंदर क्षमता है बड़े हिट लगाने के लिए. और गेंदबाजी में एक बार फिर से दीप बहरिया. पहली गेंद वहां पर दीप की देखना है, क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया है. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन इस बार कैच वहां पर छूटा है. देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर. कैच तो छूटा है कि गेंद बिल्कुल सेफ है, तो सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर. लेकिन मौका किसको दिया है मजर खान? जी बिल्कुल, मतीन खान को वहां पर मौका मिला है. कुछ भी कर सकते, ताकत है उनमें. इस बार वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया और फिर से सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर. तो पहली 2 गेंदें वहां पर दीप बहरिया की, दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है. पहली 2 गेंदों पर 2 रन आ चुके हैं और स्कोर को पहुंचा दिया है 47 पर. 10 गेंदें और 34 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए. मतीन खान हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकने की. हा षटक फार महत्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी. अटॅक करणं गरजेचं आहे. स्लॉट मध्ये आलाय, चेंडू समोर केलाय, शतरक्षक आहे, फिल्डिंग चांगली आहे. एक सिंगल धाव इथे कंप्लीट. दुसरं धाव मिळणार नाहीये. चांगली फिल्डिंग होते आता मात्र मी म्हणेल मजर खान. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग रही थी इस बार वहां पर आदेश गीते द्वारा. और इस सीजन के पहले ऐसे बैट्समैन है आदेश गीते जिन्होंने गोल्डन 6 लगाया इस सीजन. उन्हीं के बल्ले से पहला गोल्डन 6 आया है. इस बार गैप में गेंद को खेल दिया है. देखना है फिर से वहां पर शोएब मेमन गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन अब जाकर गेंद को फील्ड किया गया और बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए. गेंदबाजी हम देख रहे हैं संदेश के बहुत ही बेहतरीन हो रही है इस 5वें ओवर में दीप बहरिया द्वारा. 2 रन स्कोर में और जुड़ते हुए और स्कोर 50. 31 रन और अब यहां से चाहिए. फिर से वहां पर मिडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करे और गैप में इस बार गेंद जाती हुई 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बाळारामदादा रोहित शेट्या जोडी नंबर लाखात एक. जोडी नंबर लाखात एक. जोडी नंबर लाखात एक. गाडी नंबर 9 क्लासिकल ड्राईव्ह. गॅप फार मोठा होता, त्या गॅप मधून खेळला गेलाय. अक्षय ठेटे याच्या माध्यमातून हा चौकार तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. जबरदस्त फटकेबाजीला सुरुवात अक्षय ठेटे याच्या माध्यमातून 2 चौकार आतापर्यंत त्याच्या बॅटने आल्यात. धावसंख्या धावफलकावर तुम्हाला पाहायला मिळते ती म्हणजे 54 धावा. 54, लॉस ऑफ 4 विकेट. शेवटचा चेंडू या षटकातील चांगली गोलंदाजी राहिली या षटकामध्ये दीप बहरे याच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, 4 गेंदें वहां पर अच्छी रही थी, लेकिन जो 5वीं उनकी गेंद रही थी वाइटिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई वहां पर बल्लेबाज अक्षय थेटे ने. अब यहां से जो इक्वेशन है 27 रन चाहिए. 7 गेंदें और 27 रन. या चेंडूवर जर मोठा फटका आला ना मजर खान, तर मॅच मध्ये पूर्णपणे कमबॅक होईल रिद्धी सिद्धी काले टीम संघाच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, और बल्लेबाज भी यहां पर कमबैक करना चाहेंगे. बर्फानी बाबा टेमघर के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना होगा, क्योंकि अगला जो मैच रहेगा इस मैच की विजेता टीम और बर्फानी बाबा टेमघर के बीच में अगला मैच रहेगा. बर्फानी बाबा टेमघर टीमचे कॅप्टन आपण तयारीमध्ये राहायचं. या मॅचचा विजेता संघ आणि आपला संघ पूर्ण तयारीमध्ये ठेवा आपण, कारण की आपण बघितलं प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पॅनलाइज करण्यात आलेला आहे लेट रिपोर्ट करणाऱ्या संघाला.
मात्र आम्हाला देखील वाटत नाही की कोणाला पॅनल्टी लागावा. मात्र आमचा आवाज आपल्यापर्यंत जात असेल तर कॅप्टनने टॉस बॉक्समध्ये तयारीमध्ये यायचंय. जी बिल्कुल, देखिए जो BC4 फॉर्मेट है और उसके जो रूल्स है, तो जो टीमें खेल रही है रूल्स को फॉलो करना होगा. इस बार अच्छी गेंद रही थी, वहां पर जड़ में गेंद को रखी थी और बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, लेकिन रन सिंगल ही आएंगे इस गेंद के ऊपर. रन नहीं लिया वहां पर बल्लेबाजों ने, तो अब यहां से जो रन चाहिए वो है 27. 6 गेंदे 27 रन. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला इथून आता एकच अनाउन्समेंट केला जात आहे की जो वेल आहे 26 मिनिटं झालेले आहेत. 1 मिनिट एक्स्ट्रा खर्च केलाय तर एक खेळाडू 30 सर्कलमध्ये घेणं गरजेचं आहे. जी बिल्कुल, देखिए वक्त जो है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने ज़्यादा लिया है, 1 मिनट ज़्यादा लिया है, तो देखिए हमारे एम्पायर सुभाष ठाकरे जी यहाँ पर मौजूद है. उनका ये कहना है कि अगर 2 मिनट ज़्यादा लिया जाता है तो फिर 38 सर्कल के अंदर खिलाड़ी आएंगे. 1 मिनट ज़्यादा लिया गया है तो फिर जो 38 सर्कल के अंदर खिलाड़ी एक्स्ट्रा आप नहीं ला सकते. तो आइए अब खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई है. लास्ट ओवर में आदेश गीते को बुलाया गया है. 6 गेंदे और 27 रन चाहिए. संदेश बन सकते हैं. आपका मूड होणं जरुरी आहे मजर खान. आपलं मूड होणं गरजेचं आहे. या धावा होताना तुम्हाला पाहायला मिळतील कारण की मतीन खान आहे. अनेक रेकॉर्ड आहेत त्याच्या नावावर. मजर खान आपण देखील बघितलेले आहात. भरपूर फार कालापासून आपण देखील कॉमेंट्री करतात आणि अशा प्रकारच्या स्थितीमध्ये मतीन खानने चौफेर फटकेबाजी नेहमी केलेली आहे. आणि पाहूया आता आदेश गीते काय करतोय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. जी बिल्कुल, संकट मोचक मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान वहां पर. कई बार हमने देखा है कि इस तरह की पारी उन्होंने खेली है, लेकिन गेंदबाजी में आएंगे आदेश गीते. 6 गेंदे और 27 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. पहली गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज, पहली गेंद फुल टॉस गेंद, गैप में गेंद को खेल दिया है. काफी दूर से वहां पर उमर खान आते हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है और ये सिंगल रन आएगा पहली गेंद के ऊपर. फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज मतीन खान ने. पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है. अब यहां से 5 गेंदें और बची जिसमें 26 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. मजर खान संधी आली होती. हा चेंडू तू सीमेच्या बाहेर मारू शकला असता मात्र चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला नाहीये. इस बार अक्षय ने इस गेंद को खेला है. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. कमाल का स्ट्रोक वहां पर अक्षय थेटे के बल्ले से ठोक डाला इस बार अक्षय थेटे ने. हा मोठा खेळाडू आहे. हा गरम पाण्यामध्येच फलंदाजी त्याची नेहमी पाहायला मिळत आहे. एक चांगला गोलंदाज तर आहेच, मात्र आज गोलंदाजी तितकी चांगली राहिली नाही. मात्र फलंदाजी स्ट्रॉंग झोन पहा किती चांगला आहे. जबरदस्त हा षटकार. फिर से क्या, फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर. यस, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर अक्षय थेटे ने. आयवा जेलसाठी या स्पर्धेचे आयोजक करसनदादा फुलेरे यांनी 200 रुपयाचा पारितोषिक ठेवलाय. मात्र तो प्रेक्षकांकरिता आहे ना की खेळाडूंकरिता. बिल्कुल, आदित्य भोईर ने वो कैच पकड़ा था, लेकिन खिलाड़ियों के लिए इनाम नहीं है. जो दर्शक है, जो हमारी प्यारी जनता जनार्दन है, उनके लिए इनाम है. क्या बात आहे. कमाल आणि धमाल तुम्हाला पाहायला. बॅक टू बॅक 2 मॅक्सिमम 6 बाय अक्षय ठेटे ऑन फायर नाव. पहली 3 गेंदों पर 13 रन आए. बची हुई 3 गेंदों में और 13 रन चाहिए. क्या बनेंगे मजर खान. जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज अक्षय थेटे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कुछ भी मुमकिन है. ये गेम काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए. जी बिल्कुल. आदेश गीते कमबैक करना चाहेंगे. 14 रन चाहिए अभी भी. अक्षय फिर से, लेकिन इस बार देखना ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है. हिमांशु पाटिल गेंद के नीचे आते हुए आउट. विकेट वहां पर गिरता हुआ अक्षय थेटे इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. इससे पहले लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोके थे उन्होंने, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था. काफी वक्त तक गेंद हवा में भी थी और एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर हिमांशु पाटिल द्वारा. ऊंचाई ज्यादा थी और लंबाई कम. लगभग हमारे डीजे मैन भी बिल्कुल तैयार थे इस 6 के लिए, लेकिन सेलिब्रेशन तो कैच के बाद भी किया जा सकता है. डीजे मैन ने डीजे नहीं बजा, लेकिन ये बेहतरीन कैच था वहां पर हिमांशु पाटिल का. जी बिल्कुल. डीजे दीपेश नाइक.
विकेट वहां पर गिरा है और अक्षय थेटे जो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे उनका विकेट अब इस वक्त यहाँ पर गिरा है। नए बल्लेबाज अब टीम के कैप्टन आते हुए बल्लेबाजी के लिए जीत पाटिल। देखना है 2 गेंदें और बची हुई इस मैच में, लेकिन रन जो चाहिए वो है 14। फिर से गेंद हवा में है इस बार, लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई और सिंगल रन लेंगे शायद इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज, क्योंकि धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा करते हुए बल्लेबाज जीत पाटिल जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। और देखिए जीत पाटिल जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सभी के लाडले हैं जीत पाटिल। लास्ट गेंद के ऊपर वहां पर मतीन खान ने इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, लेकिन इस मैच को जीत लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। हार्ड लक रिद्धि सिद्धि कालेर, कांग्रेचुलेशन विक्टोरियन स्पोर्ट्स शोएब मेमन। आइए अब पहले हम टॉस कराएंगे, उसके बाद फिर मैन ऑफ द मैच देंगे। और टॉस के लिए जो है बर्फानी बाबा टेमगर के कैप्टन आ चुके हैं कपिल केने, और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन शोएब मेमन, आपको भी हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आपण सर्वप्रथम टॉस करणार आहोत आणि त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत। रोहिदास भाऊ यांना विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। कैलासवासी वंदना अंकुश मात्रे या ताईंच्या नावाचा हा टॉस बॉक्स आहे। त्या टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही टीमचे कॅप्टन आणि आमचे प्रमुख पाहुणे आपण पाहतोय। रोहिदास भाऊ आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे टॉस बॉक्स मध्ये। विक्टोरियन स्पोर्ट टीम के कैप्टन टॉस के लिए आने हैं आपको। बर्फानी बाबा टेमगर टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत कपिल केने। पहिला टॉस त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच आपण देणार आहोत। पहिला सामना इथे जिंकला गेलेला आहे शोएब मेमन आणि दुसऱ्या बाजूला बर्फानी बाबा टेमगर संघाने। आता विजेत्यांची ही लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल मैदानामध्ये। या टॉस नंतर आपण थोडीशी विश्रांती देखील देणार आहोत आपण दोन्ही संघांना। वेलकम शोएब मेमन, विक्टोरियन स्पोर्ट टीम के कैप्टन आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है टॉस बॉक्स में। फिर से एक बार टॉस बॉक्स में टॉस एक बाजू में जॉय ट्रॉफी आप एंजॉय कर रहे हैं जॉय कुमार, और दूसरी तरफ आई सोना देवी प्रतिष्ठान टेमगर। जॉय कुमार कॉल है विक्टोरियन स्पोर्ट टीम के कैप्टन का, और आया है यहाँ पर आई सोना देवी प्रतिष्ठान। थैंक यू सो मच रोहिदास भाऊ। कपिल केने पहिला सामना खूप चांगला डॅसिंग अंदाजामध्ये जिंकलेला आहे। आता फार महत्त्वाचा हा मॅच आहे, कारण की समोरच्या संघाने देखील एक चांगला टार्गेट ठेवून तो सामना जिंकला गेलाय। काय वाटतं टीम चांगली खेळतो या स्पर्धेमध्ये? हो नक्कीच केलं चांगलं. आता काही बदल पाहायला मिळेल संघामध्ये या मॅच मध्ये? नाही सेम टीम असेल. तर नाणेफेकी जिंकले, काय निर्णय? फिल्डिंग करू आम्ही. किती धावना रोखण्याचा प्रयत्न असेल, कारण की समोरच्या संघाने 80 धावा टोकल्या होत्या, आता त्या संघाबरोबर खेळायचं आहे। किती धावना रोखण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? 60-65 पर्यंत. रंगतदार पुन्हा पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना। हो नक्कीच. अपने संघासाठी शुभेच्छा। ये होते कपिल केने। शोएब भाई, मुकाबला पहला जीता है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है। कहीं ना कहीं रन ज़्यादा थे, गेंदबाजी हल्के सी कम थी, क्या बदल करना चाहेंगे कुछ टीम में? नहीं, रन तो एकदम बराबर था और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा एफर्ट डाला है, बस कुछ गलतियां फील्डिंग में हुई हमसे, जिसकी वजह से रन यहाँ तक पहुँचा। वरना इंशाल्लाह हम लोग कोशिश यही थी हमारा कि उनको हम 60 के आसपास ही हम रोक दें। आप टॉस जीते तो आपका डिसीजन क्या रहता? बस हम लोग भी बैटिंग ही करने वाले थे, क्योंकि एक अगर आप 80 के आसपास पहुंच जाते हैं, 75 प्लस भी आप पहुंच जाते हैं, तो अगर आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा होता है तो आप डिफेंस कर लेते हैं, जिस तरह के हमने पहले गेम में हमने दिखाया। अब यहाँ से आपको बल्लेबाजी की दावत मिली है, तो कहाँ तक देखते हैं आप 6 ओवर में? यही हमारी कोशिश यही है, हमारी स्ट्रेटजी है कि हम 70 प्लस पहले जाए। पहले हमारा टारगेट वही है कि हम 70 प्लस पहुंच जाए, ताकि जितने भी हमारे 4 बॉलर है, चारों को एकदम इजीली डिफेंस करने का मौका मिल जाए। कैसे फील कर रहे हैं फिर से एक बार जॉय कुमार ट्रॉफी में एंजॉय कर रहे हैं आप? देखिए, लास्ट ईयर भी हमने खेला था और हम हर साल ही खेलते आगे, तो इसमें कुछ शब्द नहीं है कहने की कि जो इसका टूर्नामेंट कैसा रहता है। हर साल अच्छा ही रहता है, इस बार भी खेलने में मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छे मतलब इवेंट्स भी हो रहे हैं भिवंडी में, हम देख रहे, चाहे ग्रामीण के जरिए हो रहे, चाहे सिटी में हो रहे, सभी अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आपका कहना है कि बीसीपुर कहीं ना कहीं क्रिकेट अभी आगे बढ़ रहा है?
BC4 क्रिकेट देखा जाए तो ये बहुत पहले आगे बढ़ ही चुका है, बस अब ज़रूरत है कि सभी टीमें उनको कॉपरेट करें। तो हम उम्मीद करें कि ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है आज के दिन का। ऑफकोर्स ये मुकाबला काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, टीम दोनों अच्छी है, इवन देखा जाए तो सभी टीमें अच्छी है BC4 के अंदर में। अब जो अपना 100% देगा, जो अच्छा खेलेगा, डेफिनेटली वही जीतेगा। आपकी टीम के लिए भी काफी शुभकामना। मित्रांनो, नाणेफेकी जी आहे बर्फानी बाबा टेमघर संघाने जिंकलाय, सर्वप्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। तुम्हाला आम्ही नक्कीच घेऊन जातो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। तोपर्यंत आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया आपण पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते। सन्माननीय दिनेशदादा चौधरी यांना मी विनंती करतो की आपण प्राइड डिसिजन मध्ये यायचं आहे, तसेच हृदयस भाऊ आपण देखील यायचं आहे, तसेच प्रशांत आमचे मित्र आपण देखील यायचं आहे, प्रशांत चौधरी, आणि तसेच सन्माननीय सुभाजी ठाकरे साहेब आपण देखील यायचं आहे। या सर्व पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आमचे 4 प्रमुख पाहुणे जे आहेत आलेले आहेत आणि मॅन ऑफ द मॅच आपण देणार आहोत। खेळाडूचं नाव हुसेन खान ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच। हुसेन खान यांनी ताबडतोब फलंदाजी केलेली आहे आणि ठरला गेलाय मॅन ऑफ द मॅच। BC4 चे अध्यक्ष आपण पाहतोय अमलदादा देखील उपस्थित आहेत। हुसैन खान आपको आना है, तगड़े बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने अपने टीम के लिए। हमसे जुड़ते हुए हमारे और दिग्गज और BC4 चेयरमैन अमलदादा पाटिल। आइए हुसैन खान, सबसे पहले आपको हम मैन ऑफ द मैच देंगे। गिफ्ट अंपर जो है अजय सुरेश चौधरी आणि बलवंत मधुकर चौधरी दादांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट, पहिला गिफ्ट आपण देत आहोत सुभाषजी ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येत आहे। त्यानंतर मी दिनेशदादा चौधरी यांना विनंती करतो की आपण हा गिफ्ट द्यायचा आहे सुनील फुलोरे अर्थात पिंकी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट। त्यानंतर प्रशांत चौधरी आपण पुढे यायचे, आपल्या शुभ हस्ते हा किट बॅग जो आहे आपण द्यायचं आहे। ती आम्हाला बॅग जी आहे प्रशांत त्यांनीच दिलेली आहे, प्रशांत चौधरी यांच्या शुभ हस्ते ही आपण देत आहोत। कुछ मीठा हो जाए हा केक जो आहे सेलिब्रेशन केक आपण पाहतोय आपण देत आहोत, तो केक आम्हाला देण्यात आलेला आहे स्वप्नील नरेश चौधरी युवा उद्योजक आहेत त्यांच्या माध्यमातून। आणि सर्वात प्रथम रोहिदास भाऊ यांच्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द मॅच भावेश अंकुश मात्रे यांनी दिलेली ही ट्रॉफी आपण देत आहोत। पाहुण्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय। हुसैन काफ़ी समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और मेरे करीबी दोस्त, आप एक ही साथ में आपने काफ़ी मेरे साथ जॉब किया। हाँ, हुसैन क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम है आपका और टीम भी अच्छी मिले, विक्टोरियन पिछले कई सालों से आप विक्टोरियन के लिए खेल रहे हैं। कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट में, कैसा फील कर रहा है? अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, सभी अच्छा खेल रहे हैं आपकी टीम के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग किया है इन्होंने, अच्छा लग रहा है टीम। आप फिर से एक बार बल्लेबाजी की दावत दी है बर्फानी बाबा ने, तो क्या यादगार इनिंग फिर से एक बार पेश करना चाहेंगे आपके टीम के लिए? इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर रहेगी आपके टीम के लिए। काफ़ी खूब शाना ये काफ़ी मेरे करीबी दोस्तों हुसैन खान मेरे साथ